40 परिवार बिजली से त्राह त्राह मचा है। इतनी गर्मी, इतनी भीषण गर्मी में बच्चे न पढ़ पाते हैं न लिख पाते हैं। वीडियो साहब जो है हम भगवान के सहारे भगला कमाए। ईमानदारी तो है लेकिन कागज के नीचे तक की नोट जारी हुआ, ईमानदारी कहाँ है? गांधी जी लाठी ले जरूर में बने हैं लेकिन गांधी जी की लाठी चल नहीं पा रही। मजबूरी यह है क्योंकि हमारे तुम्हारे भाई बंधु हैं। अपन जल्दी कराओ चक्कर का साहब 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 तो साहब को नीचे से दे देते हैं। साहब का नीचे सब देंगे यार। बैंक कर्मी हमारे जो मैनेजर साहब हैं वो कोई के लोन नहीं करे। सरकार चिल्लाए मरी जा रही कि हमारे कोई युवा रोजगार न घुमाए। पैसा खूब ले जाओ, खूब मेहनत करो और बैंक की ईमानदारी वापस कर दो बगैर ब्याज करे। लेकिन हमारे बैंक भटपुर में यहाँ एक भी लोन नहीं, सब रिजेक्ट, सब पेन बैठा रहे लिमिट। विकास खंड भरावन के अंतर्गत पड़ने वाला है भटपुर, जहां पे किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने एक जो है बड़ा धरना प्रदर्शन किया आज के दिन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे सामने आप देख सकते हैं भारी मात्रा में यहाँ पे जो है किसान पदाधिकारी जो है हमारे साथ में मौजूद हैं। तो इनसे जानते हैं आखिर जो है यहाँ पे इतना बड़ा जो है संगठन के लोग एकत्रित होने का क्या कुछ कारण रहा और कौन सा इनका जो है संगठन है, सारा कुछ इन्हीं से जानते हैं। सबसे प्रमुख समस्या हमको प्रदर्शन किया है कि बिजली विभाग से लेकर हमारा उत्साह हुआ था। हमारे छोटे भाई ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन कुछ यहाँ समस्याओं को लेकर के यहाँ गाँव है जहाँ पर क्षमता के अनुरूप ट्रांसफार्मर कम रखे, तो उन मामलों को लेकर के यहाँ और हमसे तो जब बात केसीओ से हुई तो उसने कहा कि मैं ट्रांसफार्मर तो हम लोग बताने के लिए बैठे थे कि यहाँ आप 18 घंटे की व्यवस्था है, उसमें यहाँ हम लोगों को उसके अलावा जो बाकी की लाइट कुछ बिजली हो रही है, रोस्टिंग हो रही है, शट डाउन हो रहा है, सारी चीजें हैं। हमने कहा कि आप सार्वजनिक मंच से आप अपना रोस्टर रजिस्टर आप दिखाइए कि आप 7 घंटे में बत्ती दे रहे हैं तो 7 घंटे भाई आप आगे 7 घंटे चला के दे रहे हैं, वहां से 7 घंटे का आपके पास लिखा चुका है या आप 18 घंटे का लेते हैं। तो ये सिस्टम की चरम सीमा है। ये लोग 18 घंटे बत्ती की जगह पर 7 घंटे करते हैं और 18 घंटे का रोस्टर। आज यहाँ पे जो आप लोग प्रदर्शन है तो यहाँ पे कौन कौन अधिकारी उपस्थित रहे आपके साथ? ब्लॉक की तरफ से वीडियो नहीं आया, रेडियो पंचायत आए, एडीएम महोदय आए, बाकी अध्यक्ष महोदय रहे, क्षेत्रीय भी जो हमारे देने के लिए बिजली विभाग भी आए, तो लगभग सारे विभागों के लोग मौजूद है। एडीएम महोदय ने हमको आश्वासन दिया कि इस बार आपकी सारी समस्याओं का हल करना। अगर इन बात एडीएम महोदय ने पूछे कहा, मैंने उनसे कहा कि ये बहुत शर्म का विषय है कि हम लोगों को एक ही मुद्दे में दोबारा आना पड़ा। ये 1 साल हो गया, आपने हमसे समय पहले कर दिया, साल बाद हमारे एक ही मुद्दे में दोबारा आना पड़ा, तो ये बहुत शर्म का विषय। उन्होंने कहा कि अब इसकी मोहम्मद नहीं है, आपको समस्याओं का हल हो जाएगा ताकि आप सरकारी जितने सफाई कर्मी हैं सब लोगों के घरों में, अधिकारियों के घरों में काम कर रहे हैं और गाँव में 200-200 रुपए लेके लोगों को लगाए हुए हैं, वो नाली की साफ सफाई कर रहे हैं। जैसे कि तमाम यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई सफाई कर्मी गांव में नहीं जाता, 200 रुपए 300 रुपए दारू पिलाने वाला आदमी से उससे सफाई कराते हैं और अपने हाथ कुछ नहीं करते, जबकि वेतन 40,000-45,000 रुपए प्रतिमाह उठाया जा रहा है। किसान नेताओं का अगर धरना प्रदर्शन है तो यहाँ पे एक नहीं अनेक समस्या है। किसान नेताओं की अगर बात करें तो इन लोगों का जो मुद्दा है सामुदायिक शौचालय का, तो वहाँ पे जो है केयर टेकर का वेतन बराबर निकलता है, लेकिन वहाँ अगर सामुदायिक शौचालय की बात करें तो केयर टेकर वहाँ पे नहीं होता है। इस तरीके के कई मुद्दे रहे हैं किसान नेताओं के। भरावन ब्लॉक में 65 ग्राम पंचायतें
65 ग्राम पंचायतों में जितने भी सामुदायिक शौचालय बने वो सारे ताले में गए। सरकार ने उसमें पैसा लगाया, किसी में 8 लाख, 12 लाख, 14 लाख, लेकिन वो सब ध्वस्त पड़े हैं। यदि किसी के घर में एक शौचालय बना है और उसके घर में 4 रिश्तेदार आ जाएं तो वो बाहर, अब यदि शौचालय चालू होता तो वहां अपना साफ सफाई करके चले आते नहा धो करके, लेकिन सब बंद पड़े हैं सारे शौचालय, और वेतन 6,000 रुपए तुरंत उनका निकल रहा है। नंबर 1 बात। दूसरी चीज, ये जो हैंडपंप ये जो लगाया गया सांसद और विधायक निधि से, अधिकतर सारे नल खराब पड़े हुए हैं, गाँव के नल चालू नहीं है, और नल का पैसा विकास खंड द्वारा हर पंचायत से 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए निकाला गया रिबोर के नाम पर, मतलब नल वैसे नहीं पड़ा जी, है ना। और दूसरी चीज दिया, ये जो जल जीवन मिशन के तहत सरकार ने ये हर घर जल नल की व्यवस्था की, तो इसमें गांव की रास्ते सब खोद डाले, बड़ा मुश्किल में तो रोड रास्ता बन पाया, उसके बाद ये सब खोद गया। अब उसमें लोग चोटिल हो रहे हैं, जानवर निकल रहे हैं, वो चोटिल हो रहे हैं, और घर में पानी घर तक। जो योजना रही है ये धराशायी रही है, धरातल मतलब की नहीं है, मतलब की नहीं, धरातल पर कोई काम सरकार का नहीं आता। काम तो आता है लेकिन वो बीच रास्ते में हो नहीं पाता है। हो नहीं। अब रहे खंड विकास अधिकारी भरावन जी, वो फोन नहीं उठाते, वो फोन किसी का नहीं उठाते। यदि आपको सीओजी नंबर सरकार ने दिया है तो आप उठाइए, उसको उठाते नहीं। अभी सरकार ने एक नियम और लागू किया था मुख्यमंत्री ने कि जितना कर्मचारी है, वो चाहे एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे खंड विकास अधिकारी, वो सब अपने अपने ऑफिस पर रुकेंगे, क्योंकि वहां पर उनका रुकने के लिए कार्यालय बनाया गया है। सरकार उनको भत्ता दे रही है, रुकने के लिए सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपने ऑफिस पे नहीं रुकते। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में रोड से ऊपर पानी नहीं बह रहा है, सब कहीं आपने देखा है। आप भी कई बार देखे, हम आपकी न्यूज गांव गांव जाकर के आपने दिखाया हमको कि ये देखो ये सब समझते हैं। अभी मैंने देखा था, कल किसी पेपर में था कि कई गांव, ये देखो जैसे एक गांव यहाँ पर बबनुआ के बगल में, कौन सा है भैया, ग्राम पंचायत किरला। तो आज आजादी के इतने साल हो गए, मतलब वो गांव आजाद नहीं हुआ, बहादुर खेड़ा जी। बहादुर खेड़ा में बताओ, एक पोल नहीं लगा कि 45-50 घर हैं, किसी को लाइट नहीं मिली आज तक। वहाँ के गांव वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके कितना कागज अपना लेकर के गए, पैसा किराया भाड़ा भरवाया, लेकिन कोई ना वहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था की गई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए SN News 24। मैं आपके साथ शुभम तिवारी, हरदोई, उत्तर प्रदेश।